Assalamu alaikum everyone. I'm your English teacher from Allied School Harunabad. I hope you are all doing good. As well as we know that we have completed our 4 chapters in summer pack. Today we start our first lecture from page number 52, chapter number 5, The Ambassador's Disguise. Let's start our first lecture, The Ambassador's Disguise. सबसे पहले वर्ड्स टू नो यानी कि ग्लॉसरी दी हुई है, कुछ मुश्किल अल्फाज इसमें दिए गए होंगे, उनके साथ मीनिंग्स हैं. मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम इसके आगे स्टोरी पर जाएंगे कि स्टोरी में क्या दिया गया. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि द एम्बेसडर्स डिस्गाइज क्या था. एम्बेसडर जैसे कि यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, एन ऑफिशियल ऑफ द हाईएस्ट रैंक सेंट बाय वन कंट्री टू एन अदर एज अ रिप्रेजेंटेटिव. यानी कि एक मुल्क जब अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने मुल्क का एक नुमाइंदा दूसरे मुल्क में भेजता है तो उसका आप क्या बोलते हो, एम्बेसडर. डिस्गाइज का मतलब था धोखा देना, यानी कि एम्बेसडर के रूप धार कर उस रूप में जाकर दूसरे मुल्क के बादशाह को उसने धोखा दिया. वो क्या स्टोरी है ये हम आगे पढ़ेंगे. उससे पहले हम आगे दूसरा मीनिंग देख लेते हैं. बोस्ट, टू प्रेज और स्पीक हाईली अबाउट योर सेल्फ, यानी कि अपने आप की तारीफ़ें करना, बढ़ा चढ़ा कर अपने बारे में बात करना. क्लब एंड लैंस, ये दोनों हथियार जो थे पुराने वक्तों में यूज़ किया जाते उनके नाम हैं. जैसे कि लंबी लकड़ी थी, उनके लास्ट के एंड पे जो है वो कुछ लोहे का बना दिया जाता था या लकड़ी को पॉइंटेड कर दिया जाता था, नोकदार बना दिया जाता था जिससे दुश्मन पर हमला किया जाता था. तो ये उन दो के नाम है. जैसे क्लब, अ हैवी स्टिक विद अ थिक एंड यूज्ड एज अ वेपन, एक मोटी भारी स्टिक जिसका एंड जो है वो मोटा होता था जो कि हथियार के तौर पे यूज़ किया जाता था. लैंस, अ लॉन्ग वुडन वेपन विद अ पॉइंटेड स्टील हेड यूज्ड बाय हॉर्समैन, यानी कि घोड़े पर बैठा जो शख्स है, घुड़सवार जो था, वो एक लंबी लकड़ी जिसके एंड पर जो है स्टील का पॉइंटेड हेड लगा होता था जिसको वो हथियार के तौर पे यूज़ करता था. ट्रिब्यूट, अ पेमेंट मेड बाय वन रूलर टू अनदर, यानी कि एक बादशाह का दूसरे बादशाह को कोई जो है वो देना, खराज तहसीन पेश करना या कुछ उनके जो माहदा किया गया हो उसके बारे में कोई जो भी उनके दरमियान में तय हुआ हो, कोई उसको जो है तोहफे के तौर पर देना, खराज तहसीन पेश करना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूट. Now let's start the chapter reading. Once in the palace of Vladimir, a great Russian prince of Kiev, all the nobles were making boast. One noble boasted of his strength, another showed off his wisdom, others boasted of their wealth or their trusted horses. अब इसमें कहा क्या जा रहा है, व्लादिमीर के एक महल में रशियन प्रिंस था, यानी रशिया का प्रिंस जो था, ग्रेट रशियन प्रिंस ऑफ कीव. कीव एक जगह का, वहाँ के शहर जगह का नाम है, वहाँ का एक शहज़ादा था. व्लादिमीर महल का नाम था. ऑल द नोबल्स वर मेकिंग बोस्ट, यानी कि वहाँ पर बड़े बड़े लोग, वहाँ पर शहज़ादे या जो भी वहाँ के लोग नवाब थे वो आए हुए थे. वो सब अपनी जो है वो बढ़ा चढ़ा कर अपनी तारीफ़ें कर रहे थे. कुछ जो है वो अपनी ताकत के बारे में, कुछ अपनी जो है दानिशमंदी यानी अपनी अक्ल के बारे में कर रहे थे कि हम बहुत अक्लमंद हैं, और कुछ जो है वो अपनी दौलत का बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे, और कुछ जो है उनमें से अपने घोड़ों की तारीफ़ें कर रहे थे. वन नोबल, स्टेवर गुडिनोविच, said nothing at all. He sat with a dreamy look on his face. वहाँ पे एक और आदमी खड़ा था जिसका नाम था स्टेवर गुडिनोविच. वो बिल्कुल ब्लैंक एक साइड पर चुप करके हैरानी की शक्ल में खड़ा था, वो सबकी बातें सुन रहा था. ग्रेट प्रिंस, रिप्लाइड स्टेवर, आई हैव नथिंग टू बोस्ट. सॉरी, यहाँ से. प्रिंस व्लादिमीर नोटिस्ड हिज एंड आस्क्ड, व्हाई आर यू साइलेंट स्टेवर. प्रिंस व्लादिमीर जो था वो नोटिस करता है और उससे पूछता है कि स्टेवर तुम क्यों खामोश हो.
हैव यू नथिंग टू से, क्या तुम्हारे पास कुछ भी कहने को नहीं है? ग्रेट प्रिंस रिप्लाइड स्टेवर, आई हैव नथिंग टू बोस्ट ऑफ एक्सेप्ट माई वाइफ कैटरीना। अब वो स्टेवर उनको जवाब देते हुए कहता है, शहज़ादा मेरे पास तारीफ़ करने को कुछ नहीं है सिवाय मेरी बीवी के कैटरीना के। शी इज़ यंग एंड ब्यूटीफुल, braver and more skillful than any warrior here. She can shoot with a bow, sing like a nightingale, and enchant everyone with her harp, and no one here will ever beat her at chess. तो अब यहाँ पे वो क्या अपनी बीवी के बारे में तारीफ़ करते हुए कह रहा है, वो कह रहा है कि वो बहुत जवान है, खूबसूरत है, बहादुर है, बहुत ज़्यादा हुनरमंद है, और यहाँ पर मौजूद जितने भी वॉरियर हैं यानी कि जितने भी जंगजू हैं उन सबसे ज़्यादा स्किलफुल है, ज़्यादा महारत रखती है। शी शूट विद अ बो, वो तीर अंदाजी से भी तीर कमान से भी वो जो है वो लड़ सकती है या मुकाबला कर सकती है, और वो एक बहुत ही खूबसूरत परिंदे की तरह गा भी सकती है। यहाँ पर मौजूद हर किसी शख्स को हार्प, एक ये म्यूज़िक का आला होता है जिस पर म्यूज़िक बजाया जाता है, उससे यहाँ पर वो सबको खुश भी कर सकती है। और ऐसा वो जो है चेस एक गेम है, शतरंज, और उसमें उसको कोई हरा नहीं सकता। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 2 से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।